गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। राहुल बाबा क्या हो गया? ए शुरू। बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जल्दी से सब लोग सेशन पे आ जाइए, जल्दी से। आप सभी का स्वागत है। जय हो, जय माता दी, जय महाकाल, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, जो भी कह लो। सभी धर्मों में सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मैं करता हूं। जल्दी से सब लोग सेशन पे आ जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे चैनल पर। सभी लोग आ जाएं। बिहार अड्डा, एक इमोशन एक मिशन में मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से सारे लोग क्लास में आ जाइए। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से सब लोग क्लास में आ जाओ। आज आपकी 2 क्लास हैं। प्रणाम सर, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, आज आपकी 2 क्लास हैं। एक क्लास आपकी 2 बजे भी, क्योंकि कल मेरे कोई रिलेटिव्स की तबीयत खराब थी तो मैं नहीं आ पाया था, क्लास ले पाया था। तो वो क्लास बेटा वो हमारे उससे नहीं होता, मैं एक ही बार में 2 बजे वाली क्लास आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक्चुअली बेटा कि एक भी बार में 2 घंटे लगातार नहीं हो सकता है, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए, आपकी कल मेरे साथ आखिरी क्लास है, ओसेनिया। कौन सा महाद्वीप आज हम लोग देखेंगे? ओसेनिया। ओसेनिया। ठीक है, आप लोग बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लेना, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, चलो क्लास में आ जाओ सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब लोग क्लास में आ जाओ। शुरू करें। राधे राधे, नमस्कार, जय माता दी। चलिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं ओशनिया महाद्वीप की, तो ये कहां पर है? ठीक, ये हमारा ग्लोब है। ये हमारा क्या है? ग्लोब है, और उसका ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है। ठीक, ओशनिया महाद्वीप सबसे पहले याद रखेगा दक्षिणी गोलार्ध में है। ओशनिया महाद्वीप कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में है, याद रखेंगे कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में ओशनिया महाद्वीप है। ठीक है, प्रशांत महासागर के, ये है नॉर्थ, ये है साउथ है, तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध में है। लिखिएगा ओशनिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओशनिया कॉन्टिनेंट located at southern
ग्लोब। ठीक, चलो पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर, क्लास में बातचीत नहीं। ठीक, पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं प्राइवेट कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहां है? प्रशांत महासागर के 85 किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे द्वीप को बोलते हैं। ठीक, लिखेगा प्रशांत महासागर के 85 किलोमीटर क्षेत्र में फैले भाग को ओशनिया कहते हैं। अराउंड 85 किलोमीटर ऑफ पैसिफिक ओशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ओशनिया बोलते हैं। आज एक नया महाद्वीप है ओशनिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए, ठीक है। बेटा पता नहीं कि एग्जाम कब होगा, ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते कि एग्जाम कब होगा, प्लीज। ठीक है, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। अभी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, लास्ट में हम लोग प्रश्न भी करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। जल्दी से करो, जल्दी। चलिए, अब लिखिएगा आकार की दृष्टि से द्वीप के 3 भाग हैं, या ऐसे कह सकते हो टाइप्स ऑफ आइलैंड। बताओ जल्दी से। इसमें पहला क्या है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, तीसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट भाग हैं, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड। ये 3 बड़े हैं, और जो छोटे द्वीप हैं उनमें अगर हम बात करेंगे तो वनआतू और टोंगा, छोटे जो द्वीप हैं जो डूबने के कगार पर हैं, उनका नाम है वनआतू, वनआतू, और दूसरा है टोंगा। वनआतू और टोंगा ये क्या है? छोटे द्वीप हैं।
बफर तो नहीं कर रहा, सब ठीक तो है। वनातु और टोंगा ये दो छोटे द्वीप हैं। अब जानते हो क्या है, ये जो जैसे पापुआ न्यू गिनी हो गया, वनातु की राजधानी तुवालू है, ठीक है, टोंगा, ये सारे द्वीप अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगभग समाप्त होने के कगार पर हैं। इन सारे देशों पर कंट्रोल अमेरिका का चलता है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो इन सारे देशों पर किसका कंट्रोल चलता है? आप अमेरिका जैसे देश का कंट्रोल पूरे तरीके से चलता है, ठीक है। हो गया। इसलिए कि जलवायु परिवर्तन, द्वीप उसे बोलते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम द्वीप बोलते हैं। आइलैंड उसे हम बोलते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम द्वीप बोलते हैं, जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं सबसे पहले। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया की उत्पत्ति जो है ऑस्ट्रल शब्द से हुई, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑस्ट्रल से। ऑस्ट्रल, यहीं पर आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया में ही है ना। ठीक, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा द्वीप है जो पूरे ओशिनिया द्वीप में फैला है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसको महाद्वीप भी बोलते हैं, जो पूरे जो है ओशिनिया में फैला है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रेट आइलैंड, ठीक है। अब जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये कहां से, ये जो है इसके बीच से जानते हो क्या होकर गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से लिखेगा मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न related and cross to ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये किससे निकलता है? ये ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है, जिसे मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा क्या है? ये ग्लोब बना है तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के दक्षिण में, जैसे ऊपर कर्क रेखा है तो यहाँ 23.5 डिग्री नीचे ये 0 डिग्री है, तो इसके 23.5 नीचे दक्षिण वाला जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न। तो यहीं से क्या होकर जाता है? यहीं पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहां पर पड़ता है, ठीक। तो इसके बीच से होकर गुजरती, इसलिए बोला गया, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी थी? कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी, लिखेगा कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी।
ठीक, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सबको पता ही है, कैनबरा है। कैनबरा क्या है, इसकी कैपिटल है। कैनबरा क्या है, राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, कैनबरा है। 1908 में बनी थी। ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन का गुलाम था। ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक, अब लिखिएगा एक शब्द आता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया। कभी पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। जब ये दो देश मिल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ये दो देश मिल जाते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मिलकर क्या बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड मिलकर क्या बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ऊंची चोटी है, ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख चोटी, उसे बोलते हैं मैकडोनल्ड चोटी। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख चोटी को लिखेगा, ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख चोटी है, उसका नाम है मैकडोनल्ड श्रेणी। ऑस्ट्रेलिया पीक को क्या बोलते हैं, मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड रेंज। ठीक, मैकडोनल्ड श्रेणी है। ठीक, इसकी मैकडोनल्ड जो श्रेणी है, रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जानते हो क्या है, इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है मैकडोनल्ड श्रेणी की ऑस्ट्रेलिया में, उसको बोलते हैं माउंट जेली। माउंट जेली, जब क्वेश्चन पूछ लेगा तो किसी से नहीं हो पाएगा। ये किसकी श्रेणी है, ये इसकी श्रेणी है मैकडोनल्ड श्रेणी की, माउंट जेली। माउंट जेली इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मॉर्निंग वाला सेशन आज भी चला था, सुबह चला था सुजीत बाबू, सुबह 7 बजे क्लास हुई थी आपकी, सुबह 7 बजे आपकी क्लास हुई थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहां की नदियों के बारे में, जो काफी बार पूछा जाता, रिवर्स। तो यहां की जो प्रमुख नदियां, उनका नाम क्या है, एक का नाम है मर्रे और दूसरे का नाम है डार्लिंग। मर्रे, दूसरे का नाम है डार्लिंग।
ये दो प्रमुख नदियां हैं, इनको आप याद रखिएगा। मर्रे डार्लिंग यहाँ की दो प्रमुख नदियां, याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, चलिए अब आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पता है ना। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के, लिखेगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ located at north east ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब एक तो ये चीज यहां पर जानते हो, यहां पर आपको पता जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्या है, मूंगे की चट्टान है। तो इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ को क्या बोलते हैं, लिखेगा ग्रेट बैरियर रीफ को ग्रेट बैरियर रीफ को क्या बोलते हैं, पानी का बगीचा। ठीक है, गार्डन ऑफ वाटर सोर्स क्या बोलते हैं, पानी का बगीचा बोलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को क्या बोलते हैं, पानी का बगीचा बोलते हैं। ठीक है, आज 2 बजे भी एक क्लास आपकी रहेगी, 2 बजे भी आपकी एक क्लास है आज। ग्रेट बैरियर रीफ को क्या बोलते हैं, पानी का बगीचा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है, कोरल रीफ पाई जाती है। कोरल का मतलब क्या होता है, मूंगे की चट्टान होती है। मूंगा क्या होता है, एक छोटा सा जलीय जीव होता है जो धीरे 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 मरता जब चला जाता है तो उसकी चट्टान बनी चली जाती है। जो हमारे आपके घर में जो संगमरमर लगी होती है वो इसी मूंगे की चट्टान की ही बनी है, इसी मूंगे की चट्टान की ही बनी होती है। ठीक, जो हजारों लाखों सालों के बाद फिर वो इस तरीके से यूज के लायक होती है। हो गया, चलो अब जलवायु लिखो, यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। जलवायु, ठीक, जलवायु कैसी है। ठीक है, तो मानसूनी जलवायु है यहां पर, यहां की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी, मानसूनी जलवायु है। यहां जब वर्षा होती है तो वर्षा के मौसम को जानते हो क्या कहते हैं, वर्षा के मौसम को लिखेगा, वर्षा के मौसम को दा वेट कहते हैं, दा वेट। आप लोग भी ऐसे लिखेगा, दा वेट कहा जाता है।
द वेट कहा जाता है, वर्षा के मौसम को द वेट कहा जाता है। ठीक, दिसंबर और जनवरी के मंथ में मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर और जनवरी के महीने में यहां क्या चलते हैं, विली विली, विली विली, विली विली तूफान चलते हैं। क्या चलते हैं, विली विली तूफान चलते हैं। ठीक, क्या चलते हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने में लिखेगा दिसंबर व जनवरी माह में विली विली तूफान चलते हैं। क्या चलते हैं, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहां के डेजर्ट को यानी मरुस्थल को क्या बोलते हैं, मरुस्थल यहां उसका क्या नाम है, दाबुस, दाबुस नामक यहां मरुस्थल पाया जाता है। क्या नाम है इसका, दाबुस। आप लोग भी ऐसे लिखेगा दाबुस, दाबुस नामक मरुस्थल यहां पाया जाता है। यही क्लास है, यही क्लास है। ठीक, तो वन्य जीव, अब लिखेगा वन्य जीव। अब एक क्वेश्चन भी करेंगे तो जाइएगा मत, वाइल्ड लाइफ, रोज की तरह क्वेश्चन होंगे। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, वन्य जीव की बात करते हैं तो यहां के कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। कंगारू इज नेशनल सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहां का क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक, एक पक्षी यहां पर पाया जाता है, एमू। एमू पक्षी पाया जाता है। जो उड़ नहीं सकता, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एमू पक्षी पाया जाता है, एमू नाम क्या है, एमू पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता है। एमू पक्षी पाया जाता है जो बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता। ठीक, अब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एग्रीकल्चर, ठीक है, तो गेहूं यहां की प्रमुख प्रजाति है। ठीक, यहां पर क्या क्रॉप है, मतलब सॉरी, गेहूं प्रमुख फसल है।
व्हीट इज मेन क्रॉप, गेहूं यहाँ की क्या है, प्रमुख फसल है। ठीक, होने के लिए तो गन्ना भी में होता है, कपास भी होता है, फल भी होते हैं, तो लिखेगा शुगर केन, कॉटन एंड फ्रूट्स यहां पर पाए जाते हैं। ठीक, यहां एक चीज और पाई जाती है, यहां जो फ्लाइंग डॉक्टर पाए जाते हैं, फ्लाइंग डॉक्टर, फ्लाइंग डॉक्टर यानी कि उनको प्लेन से भेजा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि। क्योंकि एसएससी में बहुत ऊटपटांग जीएस आती है। कंट्री ऑफ फ्लाइंग डॉक्टर, उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि भी इसे बोला जाता है। ठीक, यहां भेड़ एक मरीनो, यहां पर भेड़ की एक प्रजाति है जिसका नाम है मरीनो, ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। मरीनो, मरीनो नामक यहां पर भेड़ की बड़ी प्रजाति पाई जाती है जिसे ऊन निकाला जाता है। ठीक, यहां पर एक चीज और है, गुलाबी हीरा, यहां पर गुलाबी हीरा पाया जाता है। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर गुलाबी हीरा, यहां पर गुलाबी हीरा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो पिंक हीरा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूजीलैंड की। हो गया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को क्या बोलते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड को किस नाम से जाना जाता है, सदर्न ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। इसकी भी खोज किसने करी थी, जेम्स कुक ने। इसकी खोज किसने करी थी, किसने इसको सर्च करा था, जेम्स कुक। जेम्स कुक ने इसकी खोज करी थी। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तस्मान सागर, एक है तस्मान सागर, यह ऑस्ट्रेलिया व
न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। तस्मान सी located at ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? न्यूजीलैंड बेसिकली, न्यूजीलैंड को क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड को पहाड़ों का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहाड़ों का देश कहते हैं। न्यूजीलैंड को क्या बोलते हैं? पहाड़ों का देश कहते हैं, पहाड़ों का देश। ठीक, यहां माउंट कुक यहां की सबसे ऊंची चोटी है कि ठीक है, तो माउंट कुक सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक है। क्या है ये? सर्वोच्च चोटी है। यहां के जो मूल निवासी हैं उनको क्या बोलते हैं? मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? माओरी। जो यहाँ के मेन रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के बेसिक सिटीजन हैं, इनको क्या बोलते हैं? माओरी। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू शुरू किया जाए। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम लगभग समान है? कौन सी नदी समान रूप से उद्गमी? तो तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और गंगा, सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बताओ जल्दी से। गलत जवाब हो रहा है, जल्दी जल्दी इसका सही से आंसर दो। अमित कुमार मेहता, आपका सही जवाब आ रहा है, अमित कुमार का सही जवाब आ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दो। इसका जवाब होगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, डी आंसर होगा इसका। अगला है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, मुंबई हाई,
महाराष्ट्र का, या अंकलेश्वर गुजरात का, या डिगबोई असम का, या कोई नहीं? ठीक है, जल्दी सारे बच्चा उत्तर दीजिएगा, सारे लोग आंसर दीजिए जल्दी। सी लगा दो, सी से भर दो पूरा। सी, डिगबोई असम। ठीक है, ये सबसे पुराना है, मैंने आपको लिखाया है नोट्स में, आपको नोट्स में लिखा है सबसे पुराना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला है दर्रा। कौन सा दर्रा? द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? सिपकीला, जोजिला, नाथुला, जेलेपला। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? जल्दी से उत्तर बताओ, जल्दी से। सबसे गलत हो रहा है, कोई रिवीजन नहीं चल रहा है, कोई रिवीजन नहीं चल रहा, आराम से तुम लोग मस्त होकर जी रहे हो। ए लगाओ सब लोग, ए लगाओ मेरे भाई, ए। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, सारे बच्चा ए से भर दो। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां तिब्बत से निकलती हैं और अपनी ऊपरी पहुंच में संकीर्ण और समानांतर पर्वत से होकर बहती हैं। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र भारत से प्रवाहित होकर अपने मार्ग में यू टर्न, जैसे यू टर्न ऐसे नहीं होता, ऐसे मोड़ लेती हैं। और यू टर्न किसके कारण होता है? ठीक, किसके कारण वो मुड़ते हैं बेसिकली? ठीक है, तो इसका मुड़ने का कारण है भौगोलिक रूप से युवा हिमालय के मोड़ के कारण, और है तीसरा वलित पर्वत के विवर्तनी के कारण। नहीं नहीं, और मुड़ी हुई हिमालय श्रृंखला के कारण। तो ए और बी यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी। सब लोग डी लगा दो। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर तालाब भुज, भारत का पहला सोलर जो तालाब है, इंडिया फर्स्ट सोलर पॉन्ड, भुज सोलर पॉन्ड प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट। यानी कि भुज जो सोलर प्रोजेक्ट है वो कहां पर लाया गया है? जल्दी से उत्तर बताओ, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। भी भुज नाम की एक मूवी भी आई थी जिसमें अजय देवगन ने रोल निभाया था, अजय देवगन ने रोल निभाया था। गुजरात, 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 सब लोग लगाओ, गुजरात, गुजरात, सब सी लगा दो, सब सारा बच्चा सी लगा दो जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न है, इसका आंसर दे दो जल्दी से। लाल मिट्टी आमतौर पर निम्नलिखित किन राज्यों में पाई जाती है? जल्दी से आंसर बताओ। राजस्थान में कहां लाल मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान में नहीं पाई जाती, हिमाचल और हरियाणा तो एकदम तुम लोग का एकदम फिर गया माथा। होली का हमें लगता प्रभाव दिखने लग गया है तुम लोगों पर। माथा फिर गया लगता है। जल्दी से उत्तर बताओ। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। डी लगाओ, डी इज द राइट आंसर। डी 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 डी। गुलाटी। ज्योग्राफी की क्लास है तो ज्योग्राफी का ही एमसीक्यू होगा, डी यहां सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ये दिख नहीं रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक का स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व से संबंध नहीं है? इसको हटा देते हैं। अगला है, विच रिवर फ्लॉड साउदर्न टू नॉर्थ। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? देखते हैं किसका जवाब सही होगा। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर? बी।
अगला है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? विच रिवर आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा या सदर्न गंगा? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। बी लगाओ सब लोग, बी। बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। गोदावरी। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हैदराबाद वादियों के लिए नारा दिया? ठीक, कि क्या नारा है? हैदराबाद फॉर हैदराबादीज। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, गलत जवाब। दक्कन सब्बीर, गलत जवाब। जामिया इस्लामिया, गलत जवाब। जमीयत रिया माने निजाम। बी सही जवाब होगा। क्या सही जवाब होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कहां पाई जाती है? अभ्रक कहां पाई जाती है? माइका जिसे बोलते हो, वो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? माइका, अभ्रक विश्व में भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। विश्व में सबसे नंबर 1 कहां पाई जाती है? भारत में। तो पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, झारखंड में और बिहार में। आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार। आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार। ए लगा दो सब लोग, ए। अगला है, जो पर्वत हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं उसे क्या बोलते हैं? जो पर्वत हिमालय का हिस्सा ही नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? अरावली पर्वत बोलते हैं। अरावली पर्वत का हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। अरावली पर्वत का हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। ए लगाओ, ए। अरावली। क्वेश्चन में मजा आ रहा है? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन में मजा आ रहा है? क्वेश्चन में मजा आ रहा है? रिवीजन करते रहना है। क्वेश्चन में मजा आ रहा है? तेलंगाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है? सबका ठीक है। तेलंगाना की वनस्पतियों में किसका? वहां पर कांटे बहुत पाए जाते हैं। तेलंगाना की जो वनस्पतियां हैं वहां कांटे बहुत पाए जाते हैं। बताओ, कांटे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वहां। कांटे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वहां की वनस्पतियों में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में कौन सा स्थित है? अब अंडमान निकोबार क्या है? वो ये इंडिया है, ये अंडमान है, ये निकोबार है। इसके पूर्व में पूछ रहा है, तो ये पश्चिम ये हो गया, पूर्व ये हो गया। तो इधर कौन सा देश स्थित है? बताओ जल्दी से। आंसर दो, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। बहुत बढ़िया। अगला है, कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ठीक है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अगला है, आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आकार की दृष्टि से तो माहे। सबसे छोटा जिला कौन सा? माहे।
अगला है राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी किसे बोला जाता है, किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? वेलिया फ्लावर। शांत घाटी केरल को बोलते हैं, फूलों की घाटी किसे बोलते हैं? उत्तराखंड को। अगर यहां पर आपसे शांत घाटी पूछ लेता तो क्या आप जवाब देते? शांत घाटी केरल बताते। अगला है अबोहर वन्यजीव अभयारण्य कहां है, जल्दी से बताओ। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है बच्चा? अबोहर वन्यजीव अभयारण्य है पंजाब में। कहां है? पंजाब में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, कागज उत्पादन में कौन सा राज्य है जो सबसे आगे है? कागज यानी कि किसमें? प्रोडक्शन ऑफ पेपर। पेपर प्रोडक्शन में कौन सा राज्य नंबर पर 1 पर है? वैसे अगर इनमें अगर मध्य प्रदेश दिया होता तो मध्य प्रदेश होता, लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल दिया है तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 होगा। अगला है, भारत के किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? ठीक है, तो बैरन द्वीप, सबको पता ही इसका जवाब, बैरन आइसलैंड में। कहां पर? बैरन आइसलैंड में। सी लगा दो सब लोग, सी लगा दो। कहा जा रहा है कौन से महीने में भारत में कोरोमंडल तट पर चक्रवाती तूफान अच्छी वर्षा होती है? किस महीने में कोरोमंडल तट पर चक्रवाती तूफान से अच्छी वर्षा होती है? नवंबर और दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में क्यों होती है वर्षा ज्यादा? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ पड़ता है जाड़े वाला, पश्चिमी विक्षोभ पड़ता है जाड़े वाला। सी लगा दो सब लोग, सी लगा दो, सी लगा दो। चलो बढ़िया। क्लास कैसे लगी? मस्त। क्लास कैसी लगी? क्वेश्चन कैसे लगे? बढ़िया। चलो सब लोग बढ़िया से रेटिंग दीजिएगा, अच्छे से सब लोग 5/5 रेटिंग दीजिएगा पूरा ओवरऑल। ठीक है, चलो 2 बजे की क्लास में मिलेंगे, 2 बजे की क्लास में सब लोग मिलेंगे। ठीक है, बाय डियर स्टूडेंट्स, 2 बजे की क्लास में मिलेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय बाय। अच्छे से सब लोग रेटिंग करिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।